नमस्कार। भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित एक बार फिर श्वेता कपूर जी से इस बात के ऊपर चर्चा करूंगा कि जिस तरह से वोटिंग की हम बात कर रहे थे, तो जब वोट करने की अपील करती है सरकार बार बार टीवी चैनलों पर भी हर आदमी का अधिकार वोट डालने, तो उस समय वोट की परसेंटेज वही 60-70% रहती है। 30% लोग जो वोट नहीं डालते, बाद में मेरे ख्याल से वो 30% लोग ही मंचों पर खड़े होकर बोलते हैं कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही या गलत काम कर रही है। तो जब वो वोट नहीं डाल रहे तो उनको अधिकार क्या है बोलने का? तो किस तरह से ये मैनेज किया जाए कि सभी लोग वोट डालें? देखिए, उसमें कहीं ना कहीं हमारा परिवार भी जिम्मेदार है। हमारे घर की स्त्रियों को कितनों को हम हक देते हैं वोट डालने का, और यदि वोट डालने का हक एक स्त्री को दिया भी जाता है तो जहाँ पे पति ने कह दिया, जहाँ पे ससुर ने कह दिया, जहाँ पे सास ने कह दिया बेटा हमारे वो रिश्तेदार हैं या वो हमारे काम आते हैं, उनको वोट डालनी है, तो मेरी अपनी तो से है ही नहीं ना। यदि मुझे ये कह के वोट डलवाई जाएगी कि वो तुम्हारा रिश्ते में चाचा ससुर लगता है, उसको वोट डालनी है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप किसी भी पर्सन को वोट तब डालिए, पहले आप उसके बारे में जानकारी दीजिए कि क्या वो वाकई हमारी वोट डिज़र्व करता है। उसके बारे में उसका प्रोफाइल चेक कीजिए, कहीं उसका बैकग्राउंड 10 नंबर वाला तो नहीं है, क्या 10 नंबर रजिस्टर्ड तो नहीं है वो बंदा, वो 10 नंबरी तो नहीं है। और क्या वो सिर्फ आपके परिवार के नहीं, बाकी समाज के लिए भी खड़ा होता है। जो आपके एरिया का इंसान व्यक्ति सच को सच बोलने की हिम्मत करता है, उसको वोट दीजिए, चाहे उसके पास पैसा है या नहीं है, क्योंकि जो इंसान सच बोलने की हिम्मत करेगा वो आपका साथ देने की हिम्मत करेगा। जो पैसे से दबेगा वो पैसे से आपको भी दबाएगा, ये निश्चित है। देखिए, श्वेता कपूर जी से हमें जो उम्मीद नहीं होती, ऐसे शब्दों का ये पता नहीं कहाँ से निकाल के लाती हैं। इन्होंने कितना सहजता से लोगों को समझाया कि एक महिला को वोट तो है उसकी, पर उसका खुद का अधिकार नहीं है। ये बहुत गहरी बात है, इसके ऊपर चिंतन करने की आवश्यकता है। साथ ही इन्होंने कहा कि जब हम एक अपने 2 बच्चों के परिवार को किसी अनजान आदमी के भरोसे 2 मिनट नहीं छोड़ सकते, तो ऐसे लोगों की प्रोफाइल चेक किए बगैर ही हम उनको वोटिंग कर देते हैं, और उसका भुगतान हम लगातार 5-6 वर्षों तक करते हैं और अपने आप को कोसते हैं। तो इन सभी बातों पर ध्यान देकर आप वोटिंग करें, हमेशा वोट में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ताकि सरकारों में जो अराजकता हम आए दिन फैलती देखते हैं वो देखने को ना मिले। यही श्वेता कपूर जी का एक मैसेज है जो जनता तक पहुंचना चाहिए। दोबारा से फिर हम समय पर कपूर जी से चर्चा करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।